तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। बी alone कैन कंप्लीट 33 into 1/3% of the same task in 15 days. In how many days can A alone complete and how many days can A alone complete 4/15 of the same task? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य के 33/1/3% को 15 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले ए और बी मिलके एक काम को 25 दिन में कर रहा है। फिर बी अकेला उस कार्य के 33 सही 1/3% को जो है सो 15 दिन में कर रहा है। अब ये जो है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/300। बी का हो जाएगा तो 0 से 0 कट गया, बराबर में हो जाएगा 15 डेज। तो बी का हो जाएगा 45 डेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिन में कर रहा है। फिर बी जो है सो उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। अब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 225 का, और टोटल वर्क हो गया 225 का। 225 का टोटल वर्क है। तो ए और बी 225 काम जो है सो कितने दिन में करेगा? अगर वो 25 काम पर डे के हिसाब से करता है तो ए और बी उस काम को 9 दिन में पूरा करेगा, और बी अकेला करेगा उस काम को 5 दिन में। तो फिर कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट ए अलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए काम अगर भी 5 काम एक दिन में वो 5 काम अगर समाप्त कर रहा है और उसी काम को करने में ए और बी 9 दिन ले रहा है, तो ए उस काम को करने में लेगा 4 दिन। और ए जो है उस कार्य यानी कि 225 के 4/15 भाग को 15 से 225 में डिवाइड करेंगे। तो उस काम के 4/15 भाग को, तो 4/15 भाग हो रहा है 60। तो ए जो है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा? ये पर डे 4 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में वो 15 दिन का समय लेगा। तो ए अकेला उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा कि वे 6 दिनों में पूरा कर ले? तो 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 40 व्यक्ति कितने घंटे काम करे कि उसे 6 दिनों में पूरा कर ले? 30 इंटू का हो जाएगा 8, MDH वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो 30 इंटू 8 इंटू का 10, 30 इंटू का 8 इंटू का 10 इक्वल टू 40 इंटू का H इंटू का 6। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2।
अब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये 4 बार में कटेगा और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6 और 3 दहन का हो जाएगा 30, तो आवर हो जाएगा 10। तो उस काम को करने में 10 घंटे का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन तक काम किया। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए जो है 42 दिन में कोई काम कर रहा है, बी उसी काम को 84 दिन में और सी उसी काम को 28 दिन में कर रहा है। अब टोटल वर्क लेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 42, 84 और 28 इस तीनों का एलसीएम लेंगे। इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 84, तो टोटल वर्क हो जाएगा 84 का। टोटल वर्क हो गया 84, तो ए का पर डे का काम हो गया 2 और बी 84 1 और सी हो गया 3 का। ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन तक काम किया। तो ए जो है सो पहले 3 दिन तक काम करता है, फिर उसके साथ बी जुड़ता है और 5 दिन बाद सी भी जुड़ता है, तो ए अकेला 3 दिन तक काम किया, बी उसके साथ फिर 3 दिन बाद जुड़ता है तो 2 दिन तक ए और बी काम करेगा और फिर 5 दिन बाद, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 दिन बाद ए बी सी जो है उस काम को x दिन में वो पूरा करता है। तो सबसे पहले ए जो है सो अकेला 3 दिन तक काम किया, तो ए का पर डे का काम है 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो 6 यूनिट जो काम है सो अकेला ए कर लिया, तो 84 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 78। अब जो है सो 78 यूनिट काम बचा है और फिर 3 दिन बाद ए और बी फिर 3 दिन बाद ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो ए अकेला 2 दिन, ए किसी काम को 2, ए का पर डे का काम हो गया 2 का और बी का पर डे का काम हो गया 1 का, तो ए और बी उस काम को फिर साथ में 2 दिन तक कर रहा है। तो 3 इंटू 2 6 यूनिट। अब शेष कितना बच गया काम, 78 में से 6 जाएगा तो हो गया 72 यूनिट। ये काम 72 यूनिट काम अब शेष बचा है। तो ए अकेला 3 दिन तक काम किया, फिर ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम किया, फिर 5 दिन बाद सी जुड़ता है, तो ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिनों में ये जो शेष बचा है 72 यूनिट काम को वो पूरा करेगा। शेष बचा है 72 यूनिट, तो ए का पर डे का काम हो गया 2 का, बी का 1 का और सी का हो गया 3 का। इंटू का हो जाएगा डे इक्वल टू हो जाएगा 72, 2 1 3 और 3 6। तो ए और बी और सी मिलकर शेष काम को वो ए बी सी मिलकर शेष काम को वो 12 दिन में करेगा। ए बी सी मिलकर वो शेष काम को 12 दिन में करेगा और फिर कह रहा है कि ए ने उस काम को पूरा करने में कितने दिन तक काम किया है, ए द्वारा किया गया टोटल वर्क। तो ए अकेला जो है सो 3 दिन तक उस काम को किया है, फिर ए जो है सो बी के साथ में मिलकर 2 दिन तक काम किया है और ए बी सी तीनों के साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया है। तो ए द्वारा किया गया
ए द्वारा किया गया कार्य 17 दिन, 12 2 14 और 3 17। तो ए जो है सो उस काम को टोटल 17 दिन में कर रहा है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहा है। फिर सी और ए मिलकर उस काम को 32 दिनों में पूरा कर रहा है। फिर बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा कर रहा है। अब 16, 32 और 24 का एलसीएम लेंगे। 16, 32 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 384 का, और टोटल वर्क हो गया 384। तो ए और बी का पर डे का काम हो जाएगा, ए और बी का पर डे का काम हो गया 24 का, और सी और ए का पर डे का काम हो गया 12 का, और बी और सी का पर डे का काम हो गया 16 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24 प्लस 12 और प्लस 16। तो ए और बी प्लस सी तीनों का जो है सो पर डे का काम निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, इसका पर डे का काम हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 26। तो ए और बी और सी का पर डे का काम हो गया 26। फिर कह रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। तो ए और बी और सी ये तीनों जो है सो 12 दिन तक एक साथ काम करता है। तो 26 इंटू का 12 हो जाएगा 312 का। तो ए बी और सी 12 दिन में 312 यूनिट काम कर लिया। तो 384 में से 312 जाएगा तो बचेगा 2 एक साथ। अब ये 72 यूनिट काम जो है सो शेष बचा है। तो ए बी और सी का पर डे का काम हो गया 26, और ए बी कितना काम कर रहा है पर डे का 24 प्लस का सी इक्वल टू 26। तो सी बराबर में हो जाएगा 2। तो सी जो है सो 2 काम पर डे कर रहा है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष बचा है 72 यूनिट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 36। तो 36 दिनों में उस काम को सी अकेला करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है।